नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके बीच ये वीडियो शूट करके दे पा रहा हूं। बहुत ज़्यादा व्यस्तता के बीच मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था, लेकिन आज के बाद से प्रॉपर मैं वीडियो आपके बीच देता रहूँगा। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए, कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि TRE 3.0 की वैकेंसी जा रही है और आप उस वैकेंसी पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि आप लोग हमसे क्या कह रहे थे कि आप ईमेल वगैरह करवाइए जिससे हमारे रिजल्ट जल्दी आ जाए। मित्रों, किसी कीमत पर आपका रिजल्ट 23 फरवरी से पहले आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। हमें अपनी मांगों को वहीं रखना चाहिए जहाँ पर जायज़ हो। अब ऐसी मांग भी नहीं रखनी चाहिए कि वो एकदम ऐसा लगे कि ये हो ही नहीं सकता है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि 2015 में PNP ने 14 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया था, तो इस बार क्यों नहीं दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप DLED प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप सभी के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन ने बहुत ही बेहतरीन श्योर सक्सेस सीरीज के नाम से बुक लॉन्च किया है। और यह बुक जो है मार्केट के जो पुराने सीरीज थे उससे बेहतर है। DLED के लिए कम समय में तैयारी करने के लिए DLED श्योर अग्रवाल के जो श्योर सीरीज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आप इनके इस बुक को आप खरीद सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। और आप इनके बुकों को कहाँ से प्राप्त करेंगे तो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप इसे परचेज कर सकते हैं या आप जो है मार्केट से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी अध्यायों को जो है बांट दिया गया है। बांटने के बाद उसके जो वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न है उसको दिया गया है। जैसे बाल विकास अर्थ एवं आवश्यकता के क्षेत्र में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुराने सेमेस्टर में बने हैं उनको दिया गया है, उसके बाद जो बन सकते हैं उसे भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 8 सब्जेक्ट की बुकें आ गई हैं मार्केट में। सबसे बेहतरीन बुक है, आप इसे जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, 2015 में जो PNP ने 14 दिन के अंदर रिजल्ट दिया था, आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, बैक पेपर का रिजल्ट था। बैक पेपर में कम बच्चे होते हैं जिसका रिजल्ट वो लोग दे दिए थे। ठीक है ना। और बैक पेपर में जो है आंतरिक मूल्यांकन वाला मैटर नहीं रहता है। ठीक है, अब वर्तमान के समय में जब फ्रेश बैच चल रहा होता है, इसमें आंतरिक मूल्यांकन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिससे थोड़ा सा तो दिक्कत होता है। ठीक है, तो मैं आप सभी के बीच आया हूं, इस विषय को लेकर के नहीं आया हूं कि आपको मौका नहीं मिल रहा है तो अब आगे आप बर्बाद हो जाइएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इससे आप कुछ सीख लीजिए। जैसे TRE 3 खत्म हो रहा है, TRE 4 आने वाला है और उसमें आप लोग 100% शामिल हो, तो आपको करना क्या चाहिए? क्या आपको TRE 3 को लेकर के बैठ करके शोक मनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप इस बात को यकीन मानिए कि TRE 4 में और भी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि TRE 4 में बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं। TRE 3 में तो कंपटीशन है ही नहीं, लेकिन TRE 4 में बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर अभी से तैयारी आप नहीं करेंगे दिक्कत होगा। कुछ लोग कह रहे थे भैया सीटेट मैं इस बार वाला फेल हो गया हूं, क्या अगली बार वाला सीटेट दे करके मैं शामिल हो सकता हूं? अगर परीक्षा अगस्त में ही कंफर्म रूप से हो जाएगी तो आप लोग शामिल नहीं हो पाइएगा। जो सीटेट अगस्त का वेट कर रहे हैं, जो सीटेट इस बार पास हो रहे हैं वही TRE 4 में शामिल होंगे। जो कहना होता है मैं सत्य कहता हूं, मैं किसी घुमाव में बातचीत नहीं करता हूं। अगर आप इस बार पास हो रहे हैं, 90 नंबर के ऊपर पा रहे हैं, तो आप TRE 4 में लगिए। और अगर नहीं पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सुपर टेट की तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि TRE 4 के बाद निश्चित तौर पे बिहार में शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और हमें नहीं लगता है फिर वैकेंसी आएगी इतनी जल्दी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। वर्तमान में कुछ लोग कहते हैं कि हमें सर पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा है, हम क्या पढ़ें हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको पढ़ना क्या चाहिए। मित्रों, अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे DLED वाले बच्चा 1 to लेकर के 8 तक तैयारी करता है। ठीक है, तो कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए कि आप निश्चित तौर से सफल हो जाएं? तो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र मैं आपको देने वाला हूं वह है NCERT प्लस SCERT। ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पे आप मुझे भी जानते हैं, मैंने भी पेपर क्लियर किए हैं, कई पेपर क्लियर किए, वर्तमान में कहाँ हूँ ये सब आप सभी जानते हैं। जो 40 नंबर का GS का मैटर आता है, 40 नंबर का GS आता है और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है, लेकिन प्राइमरी में पूरा 120 नंबर का GS ही आएगा। तो GS आते कहाँ से हैं? उसमें करंट अफेयर प्लस GS होता है। तो मैं आपको GS के बारे में बताना चाहता हूँ। उस GS को अगर आपको पढ़ना है तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? मित्रों, NCERT प्लस SCERT इसका मूल मंत्र है। उसके साथ साथ आपको जो है लूसेंट पढ़नी है, और अगर आप एक बार NCERT और SCERT पढ़ लेते हैं
तब आगे मैं आपको बताऊंगा उसके आगे क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरी बात मानिए तो आप एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। अब एससीईआरटी क्या होता है? एससीईआरटी ऐसे बुक जो किसी विशेष राज्य में चलाए जा रहे हो। जैसे आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार की जो सरकारी किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक वो आपको पढ़नी चाहिए। 1 से 5वीं तक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक। अब सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना चाहिए? यहाँ पर सब्जेक्ट होता है इतिहास, यहाँ इसका नाम है अतीत से वर्तमान। इतिहास का नाम यहाँ पर है कक्षा 6, 7वीं, 8वीं में। मैं इसी का टीचर हूँ। तो इतिहास आपको पढ़नी है 6 से लेकर के 10 तक। भूगोल आपका पढ़ना है और इकोनॉमिक्स आपको जो है पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस, जिसे संविधान कहते हैं। ये चीज़ आपको पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आपको एससीईआरटी पढ़नी है। अब बुक कहाँ पे मिलेगी? एनसीईआरटी की बुक तो पूरे भारत में मिल जाती है, चाहे जहाँ भी ले लीजिए। इतना पैसा आपने खर्चा किया है तो आप थोड़ा सा भी और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। और एससीईआरटी की बुक कहाँ से मिलेगी? ई लॉट्स बिहार एक ऐप होता है, ये बिहार की सरकारी ऐप है, ठीक है, ई लॉट्स बिहार। इस पर जो है आपको सारी बुकें बिहार की एससीईआरटी की मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ई लॉट्स ऐप जो है गूगल पे पर नहीं मिलता है तो आप जो है वहाँ से क्रोम से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं होता है तो जैसे भी आप जहाँ से भी बिहार की एससीईआरटी बुक पाते हैं पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है? पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपको जो है, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे, कक्षा 6 का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है कक्षा 6 का इतिहास केवल ऐसे नहीं करना है। आपको बुक लेकर बैठना है। बुक लेकर बैठने के बाद जो आपको की पॉइंट लगे उसी की पॉइंट को नोट करते जाना है। क्योंकि जब एक बार बुक आप पढ़ लीजिए तो आपको दोबारा उस कहानी को पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इस लेवल से आप पढ़ाई करिए। अगर आपको दोबारा से फिर वही किताब रिवाइज करनी है, आप अपने नोट्स 20-25 पेज का, मतलब कक्षा 6 का अगर बना रहे हैं तो 5-6 पेज में आप कक्षा 6 का बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें एक पेज रखिए खाली। उसके बाद जब एससीईआरटी आप पढ़िए तो बिहार की एससीईआरटी जब आप पढ़िए तो उसमें से जो उस चैप्टर से रिलेटेड हो, जो देखिए 75% तो सेम ही रहे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का 75% सेम है, 25% थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बिहार के बारे में बताया गया है। तो आप जो पढ़ना छोड़े हैं उसमें आप उसे नोट कर लीजिए। अब आपका कंबाइंड नोट्स तैयार हो जाएगा। इसको आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आपको पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। करंट अफेयर अगर आप आदत के तौर पे शामिल कर लेंगे, पर डे आप पढ़ेंगे करंट अफेयर, देश विदेश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तभी आप परीक्षा में कुछ बेहतर कर पाइएगा। अगर आपको लगता है कि आप जो है 2 से 3 दिन, 2 से 1 महीने में आप करंट अफेयर में महारत हासिल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। करंट अफेयर आदत की चीज़ होती है, लगातार आपको पढ़ते रहना है। मैं हमेशा करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर को बताता हूँ कि कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर से, आप उनसे पर डे करंट अफेयर पढ़िए, आप बहुत बेहतर करंट अफेयर में कर ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और कुछ लोग जो इस बार सीटेट नहीं पास हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? कुछ हमारे बहनें, कुछ हमारे भाई इस बार सीटेट नहीं पास हुए हैं और कुछ लोगों का बैक की वजह से टीआरई 4 में शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको निश्चित तौर पे सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया सुपर टेट इस बार अवे नहीं करेगा, 2025 में भी नहीं आएगा, सुपर टेट 2027 के मार्च में आएगा जब चुनाव होने वाला होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको हो सकता है इसी चुनाव से पहले ही आपको पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो जाए कि आगे होने क्या वाला है। मेरा मानना यह है कि आपका अगस्त और सितंबर महीने का आपका जो है यूपी टेट का आयोजन कराया जा सकता है। और यूपी टेट के बाद वैकेंसी आएगी निश्चित तौर पे। कितने दिन वैकेंसी ये लोग रोक के रखेंगे? कितने दिन रोक के रखेंगे? ज़्यादा दिन तो रोक के रखे रहेंगे नहीं। वैकेंसी आएगी और इसी वर्ष आएगी। इस बात को सकारात्मक लेकर के आपको पढ़ाई लिखाई करते रहना है। अगर आप लोग बताइए, अगर आज वैकेंसी आ जाएगी और 45 दिन में पेपर हो जाएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। जिसको लगता है कि हम 40 दिन के मतलब कि मेहनत करके हम निकाल ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाइएगा आप, ठीक है। आपको अभी से लगना पड़ेगा और आप पूरी सुपर टेट के सिलेबस को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब कैसे सुपर टेट के सिलेबस को पढ़ना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सुपर टेट के सिलेबस को पढ़ें कैसे, बिना कोर्स के आप सुपर टेट के सिलेबस को आप कैसे पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चा हमसे पूछता है बिना कोर्स के हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप पढ़ ले जाएंगे, मैंने कई बार पढ़ा है, पढ़ाया है, आप पढ़ ले जाएंगे। उसका नियम होता है, उस नियम को मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि आप बिना किसी की मदद के, बिना किसी के कोर्स के आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से कैसे चीज़ों को कवर करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके लिए इंतजार करिए, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा।
तो आप लोग सकारात्मकता के साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जो सुपर टेट की तैयारी करेगा वह भी जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ेगा, और जो नहीं तैयारी करेगा वह भी पढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बीपीएससी वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब सुपर टेट वाले जो हैं उत्तर प्रदेश वाले, वो एससीईआरटी में क्या पढ़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश की एससीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप तक जो है सकारात्मकता का संदेश लेकर के गई होगी, और मैं इसी तरीके से अब वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से आपको देता रहूंगा। बहुत जल्दी जो है व्हाइट बोर्ड वगैरह का प्रॉपर इंतजाम कर लेता हूं। ठीक है, अभी कुछ लोग कहते रहे डिजिटल बोर्ड ले आइए, थोड़े टाइम लगेगा, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी का दिन शुभ हो, आप बेहतर करिए जीवन में, आप सभी के लिए मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। आखिरी लाइन बोलूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।